सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने जाने तक रील्स स्क्रॉल कर फूहड़, खूब एंटरटेनिंग और हंसी मजाक वाली वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट करने वालों को मारा है महाकुंभ में इस बुजुर्ग और महिला ने गजब तमाचा। अगर सुनना चाहते हैं ये दो गजब की कहानियां जो होश उड़ा देंगी तो यहां रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं। आप फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। हर रोज या प्रयास यही है कि गजब अलग अलग तरीके की महाकुंभ से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोगों तक लेकर आए, कई कहानी किस्से भी लेकर आए। फिलहाल भोपाल में है, जल्दी ही मेले में पहुंचने का प्रयास है और इन्हीं सब के साथ में एक बार फिर से मैं दो गजब की कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि पहली कहानी की अगर बात करें तो लखनऊ की नेहा शर्मा नाम की एक महिला अपने पति के साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंची हुई थी। एक अखाड़े के पास पहुंची तो वहां पर भंडारे का प्रसाद बन रहा था। लोग वहां पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो सब्जी बनाना हो, चाहे वो पूरियां बेलना हो, सेवा कर रहे थे। उन्हें देखते ही नेहा ने भी ये तय कर लिया कि लोग जब यही सेवा कर रहे हैं और फिर भंडारे के लिए यहाँ पर कई प्रसाद बना रहे हैं तो ऐसे में मैं क्यों पीछे रहूं। सब छोड़ छाड़ के वो बैठ गईं और पूरियां बेलने लग गईं। बातचीत में एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ ये कहा कि जब सब यहाँ पर सेवा करते दिखे तो मैंने भी ये तय कर लिया कि मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए और आखिरकार मैं पूरियां बेलने लग गई। अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। दूसरी कहानी है एक बुजुर्ग की। बुजुर्ग ऐसे कि ढंग से कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, लफ्ज लड़खड़ा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। ये वो उम्र होती है जब व्यक्ति राम नाम अपने घर पर ही जपा करता है लगातार, मगर वो भी महाकुंभ आए हुए थे। और सिर्फ महाकुंभ ही नहीं आए थे बल्कि आए तो वो भी उसी अखाड़े के पास लोगों को भंडारे के लिए चीजें बनाते देखे, लोगों को यूं सेवा करते उन्होंने देखा तो उन्होंने भी ये तय किया कि सिर्फ मैं स्नान करके ही क्यों चला जाऊं, बल्कि ये भी सेवा मेरी तरफ से जरूरी है। गुजरात से आए उस बुजुर्ग ने भी तुरंत बेलन पकड़ा और वो भी नेहा शर्मा की तरह ही पूरियां बेलने लग गए। ये दो कहानियां साफ साफ ये बताती हैं कि बगैर सेवा के मेवा की इच्छा कैसे की जा सकती है। लोग बड़े आराम से किसी भी भंडारे में जाते हैं, खाते हैं और जज करते हैं कि साहब इसका ये टेस्ट उतना शानदार नहीं है, साहब ये सही नहीं है, और कई तो पत्तल, जी हाँ, जिसमें खाते हैं उसे भी सही जगह पर फेंकते नहीं है। मगर साथ ही साथ उनको तो इन दोनों ने ऐसा तमाचा मारा है कि साहब सेवा करिए तब मेवा खाने की सोचिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई भी आज शुरू में ही मैंने कह करके आप लोगों को रोका कि सुबह से शाम तक सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते करते समय काट दे रहे हैं, तो कई आज भी ऐसे हैं जो अपने उम्र के भले ही अंतिम पड़ाव में हैं, मगर वो आज भी दूसरों की सेवा कर ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। ये दोनों कहानियां झकझोर कर रख दी होंगी। कुछ भी अलग लगा हो तो कमेंट पर लिख कर जाइए और साथ ही साथ महाकुंभ स्कूप के YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग कई वीडियोस मिलेगी, उसे भी देखिए। एक पॉडकास्ट भी किया है, उसे देख लेंगे तो महाकुंभ पर किसी भी प्रकार की स्कैम को लेकर के आप लोगों के मन में आते कई सवालों के जवाब साफ साफ मिल जाएंगे। फिलहाल भोपाल में हूं और हमेशा की तरह कैमरे के उस पार अंकित है।